से प्रदेश भर में ठंड ने अपना कहर बरपा रखा है। बता दें कि एक तरफ ठंडी हवाएं चल रही हैं तो दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से भी लोगों को खासा परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से शीत दिवस की स्थिति बनी है। आलम यह है कि पूरा प्रदेश भीषण ठंड और कोहरे की मार झेल रहा है। वहीं बुधवार को नोएडा, गाजियाबाद में हल्की धूप रही, जिससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन सर्दी का कहर अभी कम होने की उम्मीद नहीं है। आज भी कई जिलों में बहुत सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी यूपी में बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि कई जगहों पर ठंडक से भीषण ठंड पड़ सकती है। बता दें, इस बीच पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर घने कोहरे से ज्यादा घना कोहरा होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहेगा। ठंड का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि इस वक्त पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से प्रदेश भर में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव भी चलाए जा रहे हैं ताकि राहगीरों को या स्थानीय लोगों को ठंड की वजह से दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि अभी आने वाले कुछ समय तक मौसम ऐसा ही रहेगा और तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मौसम में और भी ज्यादा ठंडी बढ़ सकती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता जहीर जुड़ चुके हैं। जहीर, पिछले कुछ समय से ठंड अपना प्रकोप दिखा रहा है, ऐसे में कानपुर में कैसा मौसम है और प्रशासन की तरफ से कानपुर में क्या व्यवस्था की गई है रैन बसेरे और अलाव को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है, जिससे लोगों का जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं जो अस्त व्यस्त है। लोग जो है घरों से पूरी तैयारी के साथ हालांकि निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी से देखा गया है प्रदेश में कई सारे लोगों की मौत हुई है और लगातार जो है उसको लेकर के कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो अलर्ट जारी है। और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार जो रैन बसेरे हैं उनमें व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और उसके साथ ही साथ कानपुर शहर के जो बड़े चौराहे हैं उनको चिन्हित करके वहां पर अलाव की व्यवस्था की जा रही, ताकि जो बेसहारा लोग हैं, जो निकलने वाले राहगीर हैं, उनकी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर के क्योंकि प्रदेश में आगे मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि लगातार आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके की ठंड देखी जाएगी। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं सूर्य भगवान के जो है लोगों को दर्शन हुए हैं और आज सुबह से ही धूप का नजारा लोगों को देखने को मिल रहा है। जहीर, इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है बुजुर्गों को और बच्चों को। प्रशासन की तरफ से उन्हें लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है या क्या निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर सरकारी संस्थानों की माने तो कानपुर के जो जैसे सर्दी के मौसम में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, चाहे वो दिल के दिल की बीमारी से पीड़ित लोग हो। तो ऐसे में जो कानपुर शहर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और वहाँ पर उन सभी लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और भी काफी स्टाफ बढ़ाया गया ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से वो अपना इलाज करा सके। जी जहीर, और जिस तरह से ठंड पड़ रही है, कोहरा भी छाया हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। तो यातायात को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल मैम, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से घना कोहरा रहता है तो ऐसे में जो वाहन है उनकी जो गति है वो कहीं ना कहीं स्लो रहती है और ऐसे में घने कोहरे के कारण जो सड़क हादसे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं संख्या बढ़ जाती है, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसको लेकर के कानपुर ट्रैफिक विभाग का है या आरटीओ विभाग है उनके द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, समय समय पर विभाग चलाया जा रहा है, किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, लोगों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित रहें। जी जहीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक तरफ प्रदेश में ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है।
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, संत कबीर नगर में क्या व्यवस्था किया गया है अलाव को लेकर, रैन बसेरे को लेकर, क्योंकि ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोहरे की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। विजय, निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि ठंड का प्रकोप इधर काफी दिनों से बढ़ा हुआ है। शीतलहर निरंतर जारी है और टेम्परेचर भी लगातार नीचे पहुंच रहा है, तो जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, कामकाजी लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जहां तक इंतजाम की बात करें तो नगर प्रशासन, नगर पालिका द्वारा और नगर पंचायतों में अलाव की व्यवस्था की गई है। 113 जगहों पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा यात्रियोों के जो बाहर से आने वाले राहगीर और यात्री हैं, उनके ठहराव के लिए 13 जगहों पे रैन बसेरे सक्रिय किए गए हैं, ताकि लोगों को ठहराव की एक उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। जी विजय, इसके अलावा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, ताकि अन्य लोगों को कंबल भी उपलब्ध कराया जा सके और ठंड से बचाया जा सके। जी विजय, प्रशासन और नगर निगम के लोग तो बराबर ये दावे करते हैं कि हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों से वहां की स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्या वो उन तैयारियों से खुश है या वो तैयारियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? क्या कहना है इसके बारे में? जी, देखा जाए कई स्थानों पे जहां अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरीके से तो अभी समुचित प्रबंध नहीं किया गया है कि ताकि हर लोगों तक ये अलाव की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि प्रशासन द्वारा कई जगहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है और कुछ जगहों पे अलाव, जहां मुख्य चौराहे हैं, वहां पे अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इससे ये मतलब ये है कि मतलब कुछ स्थानों पर जहाँ पे होनी चाहिए, ये तो व्यवस्था इनकी नदारद देखी जा रही है। और बात करें कंबल वितरण की, तो कंबल वितरण जिस तरह से कंबल वितरण भी होना चाहिए, उस प्रकार कंबल वितरण का भी जो है नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कागजी ही बताया जा सकता है कि आधा आओ आधा पाओ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोगों के लिए जो है नाकाफी हो रहा है। जी विजय, अस्पतालों में ठंड को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अस्पतालों में रोज मरीज आ रहे हैं और मरीजों के साथ उनके परिजन भी आते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? जी, अस्पतालों में देखा जाए तो सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जिला अस्पताल खुद को एक्टिव किया गया है, क्योंकि मरीज इस तरह के हार्ट के और दिल के मरीज काफी संख्या में आ रहे हैं और ठंड के मरीज जो कोल्ड फ्लू हो जा रहा है जिनको, वो लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो इनके भर्ती करने की पूरी प्रबंध किए गए हैं। करीब 100 बेड का इंतजाम किया गया है, ताकि मरीजों को भर्ती किया जा सके और उनको बीमारी का मतलब उनकी बीमारी का इलाज कराया जा सके। इसके अलावा वहां पे एक रैन बसेरा भी बनाया गया है, ताकि उनके तीमारदार भी वहां पे ठहर सके और उनके लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई। खैर, अस्पतालों में तो व्यवस्था निश्चित रूप से सक्रिय है और लोगों का इलाज चल रहा है। वहां पर जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि किसी तरह के कोई पेशेंट को जो है किसी तरह की बीमारियों से इस तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। जी विजय, और ठंड को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो पिछले 3-8 दिनों से पछुआ हवाएं चल रही हैं, उनकी वजह से लोगों को दिक्कतें तो बढ़ी हैं। जो खासतौर पर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनको, बच्चों के लिए तो जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और बुजुर्गों के लिए अलर्ट जारी किया गया, ताकि इस जो हवाएं हैं उसमें ना निकलें और अपने घरों में रहें, ताकि जो इससे ठंड से लोगों को बचाया जा सके। और जरूरी होने पर ही लोगों के बाहर निकलने की अपील की गई है, ताकि जो है इस तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रदेश भर में इस वक्त कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ समय तक और भी ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हवा में गलन महसूस हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने अभी 55 जिलों में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है।
कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से अभी और भी ज्यादा ठंड लोगों को सता सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। बता दें कि बारिश होने की वजह से मौसम में और भी ज्यादा गलन बढ़ सकती है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में भी ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि पूरी व्यवस्था हो ताकि किसी भी तरह से लोगों को कोई परेशानी ना हो। रैन बसेरों में गद्दे, रजाई और कंबल की भरपूर मात्रा में व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ समय समय पर कंबल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि जो लोग सड़क पे रहते हैं उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें यही हाल पूरे प्रदेश भर में, जहां एक तरफ दिल्ली में भी ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इस ठंड की वजह से यातायात पर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है। कई ट्रेन की रफ्तार रोक दी गई है। बता दें कि कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रेनों के समय सारणी भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि कई एयरलाइंस अपनी उड़ानों को रद्द कर चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त कोहरे की वजह से फ्लाइट उड़ाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिसका असर सीधे तौर पर इस बार मौसम का असर रफ्तार को भी रोक चुकी है। बता दें कि सीधा असर उड़ानों पर भी देखने को मिल रही है। बता दें कि अभी मौसम विभाग ने और 3 से 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड और बढ़ सकती है और कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है।